एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए जो है उसमें आपको एमसीक्यू जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 12 एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स पंजाब ऑफन फेसेस। तो कौन सा डिजास्टर जो है, कौन सी आपदा जो है वो पंजाब के लोग जो है वो अक्सर जो है वो फेस आउट करते हैं, उसका सामना करते हैं। तो आंसर है फ्लड्स। ठीक है, यानी कि बाढ़। और पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हार्ड। ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोनर लेक इज लोकेटेड इन। तो लोनर लेक जो है वो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जो है इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट जो है, ठीक है, तो उसका जो सोर्सेज है वो क्या है, तो वो जो है इंटरनल सोर्सेज भी होता है और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऊड़ा अते एड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विद। तो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पैसे से रिलेटेड जो पॉलिसी है, वो किससे डील करता है, तो वो डील करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है, यानी कि जो पूंजी है, ठीक है, उसकी मांग कितनी है, मुद्रा दी मांग अते पूर्ति से। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। तो आंसर है 21.9%। ठीक है, तो 21.9% जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया इन 2018 एंड 19। 2018 एंड 19 में सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट था, तो आंसर है 7.5%। ठीक है, 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पंजाब रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पंजाब जो है वो भाषा के आधार पर कब जो है वो उसका पुनर्गठन हुआ, तो आंसर है नवंबर 1, 1966 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है उसकी किसने जो है वो इसे फाउंड किया था, तो आंसर है बहलोल खान लोधी। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बहलोल खान लोधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज सेंट बाय गुरु गोविंद सिंह जी टू लीड द सिख्स इन पंजाब। तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किन्हें जो है वो पंजाब में भेजा गया ताकि वो सिखों का नेतृत्व कर सके। आंसर है बाबा बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, तो इसका जो है वो लास्ट ऑप्शन, ठीक है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट। तो पहला जो एंग्लो सिख वॉर है वो कब लड़ा गया था, 1845 टू 46 एडी के बीच में। ठीक है, 1845 टू 46 सदी एडी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट वाज द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो जोड़ा गया था। तो आंसर है 42nd अमेंडमेंट, संशोधन। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। यूएन का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है, तो इंडिया जो है वो यूएन का परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत। तो परमानेंट मेंबर है कौन कौन से, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिलअप्स दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी 12 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल, और एक एक नंबर के ये सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला फिलअप है, डैश एंड राइजिंग टेम्परेचर कैन लीड टू ड्राउट लाइक कंडीशन। तो ड्राउट लाइक कंडीशन, सूखा जैसी कंडीशन जो है वो हो सकती है जब टेम्परेचर बढ़ता है और या तो कम बारिश होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लेस रेनफॉल। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। नेक्स्ट है द टेरिटरी बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, तो जो टेरिटरी है दो रिवर के बीच में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोआब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डैश शेड्यूल, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है टाइम पीरियड आफ्टर 1980 ऑनवर्ड्स, 1980 के बाद का समय जो है उसको सिलिकॉन एरा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का कि कितना जो है वो विकास हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है जो पहला बैटल था, ठीक है, पानीपत का, यानी पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके के फंडामेंटल राइट है, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि 6 तरीके के जो है वो राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, सबसे पहला जो है ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PQLI, PQLI की फुल फॉर्म क्या है, P से फिजिकल, Q से क्वालिटी, ऑफ, L से लाइफ, I से इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, SBMG कहते हैं जिसे, वो लॉन्च किया गया था, तो आंसर है 2014 में। नेक्स्ट है हु वाज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर जो है वो कौन थे, खड़क सिंह, खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील, आप पंचशील से क्या समझते हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, और प्राइम मिनिस्टर चाइना के जो कि थे चाउ एन लाए, उन्होंने एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया, ठीक है, कंसर्निंग एरियाज ऑफ तिब्बत ऑन 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड 5 प्रिंसिपल्स, और 5 सिद्धांतों को उन्होंने एक्सेप्टेंस दी, स्वीकार किया, और इसी 5 सिद्धांतों को जो है वो पंचशील नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो पार्ट सी से, ठीक है, इसमें जो है वो आपको जो है वो 3-3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है आपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, पानी जो है वो किस तरीके से धरती का सबसे कीमती जो है वो सब्सटेंस है, पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड्स के क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। ई बैंकिंग क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल ऑफ द टाइम स्पेंट बाय गुरु नानक देव जी एट करतारपुर, गुरु नानक देव जी द्वारा करतारपुर में बिताए गए समय का विवरण जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन मैरिज सेरेमनीज बाय गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी ने विवाह समारोह में किस तरीके के सुधार किए वो आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक, तो आपने जो है वो स्पष्ट करना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट डी, आंसर जो है 80 to 100 वर्ड्स में करने हैं। 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन में जो है आपको इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई है। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या फिर आपने क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट करना है कि राइट अ नोट ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सभी एडवर्टाइजिंग जो है वो भरोसेमंद होता है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो कि इंश्योरेंस का क्या फायदा है, उसे अपने शब्दों में आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, आप गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में क्या जानते हैं उसको आपने बताना है, ठीक है। या फिर व्हाट वर द वर्क्स डन बाय गुरु अमरदास जी इन द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन, गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म के विकास में क्या कार्य किए हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ अ बिल बिकम अ लॉ इन द इंडियन पार्लियामेंट, किस तरीके से कोई बिल जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में कानून का रूप लेता है।
या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो आपने बताना है। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन जो है वो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है सेम क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पार्ट ई स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनिशिएटेड। ठीक है, तो जो है कब जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो आंसर है दिसंबर 9, 1946। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली जो है वो कब पास किया गया था, नवंबर 26, 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू अफेक्ट। तो भारतीय संविधान जो है वो कब लागू जो है वो कर दिया गया था, तो आंसर है जनवरी 26, 1950। ठीक है, ये थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल। हमारे जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें भारत को किस तरीके से जो है वो मतलब कि किस तरीके से बताया गया है या उसकी व्याख्या किस तरीके से की गई है कि इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद जो पंजाबी मीडियम में आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कदों बनना आरंभ होया। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। ये फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कदों पास कर दिया गया। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान देश विच कदों लागू कर दिता गया। तो आंसर है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसका आंसर जो है वो बच्चों यहाँ से है। ठीक है, प्रस्तावना विच, हाँ, प्रस्तावना विच संविधान ਨੂੰ प्रभुताशाली समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अते लोकतंत्री गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर्थ। इसके बाद मैप पॉइंटिंग, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है कोई 4 प्लेसेस को जो इंडिया के मैप में शो करना है इसमें से, और किसी 4 प्लेसेस को पंजाब के मैप में शो करना है। ठीक है, और हर मतलब कि जो आप प्लेस को लोकेट करोगे वो 1 मार्क का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया है भाखड़ा नांगल डैम जो कि सतलुज रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कुछ इधर लोकेट होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नंबर 1 कर देते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है चिल्का लेक। ठीक है, तो जो चिल्का लेक है वो जो है वो इधर पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में। ये जो आपको ये दिख रहा है ये चिल्का लेक है, यहाँ पे ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो राइस जो है वो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो हम यहाँ पे यूपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3। फिर हमसे पूछा गया है कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो उड़ीसा, झारखंड, ये सारे हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में कर दो चाहे आप। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, या इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, या आप छत्तीसगढ़ जो इसके साथ में यहाँ पे पड़ेगा वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एनी वन ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी जो है वो हम जामनगर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जामनगर है, जामनगर जो कि ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, नंबर 5 है ये। इसके बाद है एनी वन कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो हमने बतानी है कोई एक। तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो गुजरात में जो है, गुजरात में आप यहाँ पर काफी जगह लोकेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 6। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सा लोकेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास है राजकोट। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में वैसे ये सारा एरिया जो है ना, यहाँ पर जो है वो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पंजाब के मैप में। पंजाब के मैप में आपने जो लोकेट करना है वो है सबसे पहले अनंतपुर साहिब पूछा है। ठीक है, तो सतलुज रिवर के साथ में यहाँ पर अनंतपुर साहिब है। फिर गुरदास नंगल। तो गुरदास नंगल जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो ब्यास रिवर के साथ में जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो बद्दोवाल पूछा है आपसे। तो बद्दोवाल जो है वो यहाँ पर जो है, ठीक है, इस साइड जो है थोड़ा सा इससे नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बद्दोवाल आ जाएगा।
ये हो जाएगा आपके पास नंबर 4। फिर जो है वो आपसे पूछा गया है गुजरात, तो गुजरात पूछा गया है, ठीक है। गुजरात जो है वो चेनाब रिवर के पास है, तो यहाँ पर जो है वो गुजरात है, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 5। इसके बाद जो है वो हमसे सधौरा पूछा है, तो सधौरा जो है वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा कर्व सा दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है नंबर 6। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।